तो परमेश्वरी क्रिया को धारण करने वाली शक्ति यानी क्या? परमेश्वरी क्रिया को धारण करने वाली शक्ति यानी क्या? बात ऐसे देखिए, सूरज है, सूरज के किरण हमारे पृथ्वी तक आते हैं, लेकिन कोई बोले कि यहां आते हैं, उससे ज्यादा मुझे उसके पास जाऊंगा तो मिलेंगे, तो क्या होगा भाई? किरण प्राप्त करेंगे बात छोड़ दो, थोड़े भी नजदीक जाएंगे तो जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे। यह भी दैवी तेज है, लेकिन दैवी तेज सहन करना, सहना हर किसी के हाल की बात नहीं होती है, हर कोई ये नहीं कर सकता। तो बात ऐसी होती है, लेकिन ये सूरज की किरण जितने मेरे लिए उचित हैं, मेरे पृथ्वी के वातावरण के लिए जितने उचित हैं, उसी मर्यादा में मुझ तक पहुंचाने वाला कौन है? तो बीच में कुछ मीडियम है, सन, सूरज और मेरे बीच में, मेरे पृथ्वी के बीच में कोई एक माध्यम है। ये जो माध्यम है, यही ये सूर्य किरणों की जो बैड इंटेंसिटी है, बुरी शक्ति है, उन्हें हटाकर जो अच्छी पवित्र मंगलकारक शक्ति है उतनी मुझ तक लाता है। और इससे ही हम हमारी लैंग्वेज में आज के कहते हैं कि पृथ्वी के बाजू में जो ओजोन का लेयर है, जो ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ, ये ओजोन लेयर जो है, ये ओजोन लेयर ये कार्य करती है। और ये ओजोन लेयर जो है ये कैसी है? तो ऑक्सीजन जैसी ही है। ओजोन और ऑक्सीजन का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुकात है, उनके एटॉमिक नंबर छोड़ के। यानी कि हम यहाँ स्थूल भूमिका में देखें तो भी ये सूरज जो हमारे पृथ्वी की देवता है, पृथ्वी पर अन्न भी सूरज से बनता है, सब कुछ जो है सूरज की वजह से कारण बनता है। ये सूरज के किरणों को धारण करने वाली शक्ति एक मेरी पृथ्वी और सूरज के बीच में है, जिसी के कारण मैं भगवान की कृपा का, सूरज की कृपा का अवगाहन कर सकता हूँ, उसे प्राप्त कर सकता हूँ। वैसे ही जो भगवान की शक्ति है उसे प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद खुद के पास रखना, यह कोई आसान बात नहीं है। देखिए रावण है, रावण भी शंकर भगवान का भक्त है, ब्रह्मदेव का भक्त है, बड़ी घोर तपस्या करता है। फलित क्या हुआ? ताकत तो मिल गई, ताकत पालनी कैसे जानता नहीं था, इसलिए उन्मत्त हो गया। जो विद्वान पंडित था, जन्म से ब्राह्मण था, वो असुर बन गया। इतना बड़ा असुर कि जिसका नाम भी कोई लेने को आज तैयार नहीं होता। यानी कि सिर्फ भगवान की शक्ति प्राप्त करके कुछ होता है नहीं, भगवान तो दयालु है, सभी को जो तपस्या करता है उन्हें वरदान देते ही रहते। लेकिन वरदान क्या मांगा जाए, वरदान क्या मांगा जाए, ये सीखना बहुत आवश्यक होता है। और ये कौन सिखाती है? भगवान के साथ मेरा रिश्ता कैसा हो, ये मुझे जो शक्ति सिखाती है वही देवकी है। भगवान से क्या मांगा जाए, भगवान से मेरा रिश्ता कैसा हो, ये मुझे बतलाने वाली शक्ति जो है वही देवकी है।